साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, सबसे पहले समझते हैं कि लीनियर इक्वेशंस किसको कहते हैं, ठीक ना। कि अगर कोई भी इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखी हो तो हम इसको कहेंगे दिस इज़ अ लीनियर इक्वेशन। ये किस फॉर्म में लिखी हुई है, यहाँ पर जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी डिग्री कितनी है, मैक्सिमम डिग्री 1, 0 नहीं 1, ठीक है। डिग्री क्या होती है, द हाइएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री, ठीक है ना। इक्वेशन अच्छा किसको कहते हैं, अगर कोई भी LHS इक्वल्स टू RHS लिखा हो दैट इज इक्वेशन, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन किसको कहेंगे, ऐसी इक्वेशन को कहेंगे जिसकी डिग्री 1 होगी, ठीक। तो ये हमारे पास लिखी हुई ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 इज अ लीनियर इक्वेशन, ठीक। अब अगर कोई दो इक्वेशंस हम लिख रहे हैं, ठीक, तो उनको हम बोलेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। जैसे सपोज कर लीजिए ax प्लस बी वाई प्लस सी लिखा है, या अगर कोई हम एक एग्जांपल लेके चले कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, और कोई दूसरी इक्वेशन हमारे पास लिखी है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, ठीक। अब यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और दोनों कैसी हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं। तो हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बोलेंगे कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब हमें इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, करना क्या है, हमें वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ अ इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, क्या, द आंसर इज द सॉल्यूशन। बहुत बढ़िया आंसर है, ठीक। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या होता है कि जो वेरिएबल्स की वैल्यूज, जिस वैल्यूज पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। सेटिस्फाई का मतलब कि LHS इक्वल्स टू RHS आ जाए। जैसे हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ है, तो हम x और y की वो वैल्यूज चूज करेंगे जिस पर वैल्यू हमें LHS पर 1 आ जाए। तो x और y की वो वैल्यूज जो हमें यहाँ पर LHS में 1 दे देगा दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ अ इक्वेशन। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ सॉल्यूशन ऑफ अ इक्वेशन नहीं निकालनी है, बल्कि सॉल्यूशन ऑफ अ साइमल्टेनियस इक्वेशन निकालनी है। यानी कि हमारे पास जो दो इक्वेशंस हैं उन दोनों में x और y की वो वैल्यू जो दो साइमल्टेनियसली दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। अब इस इक्वेशन में सपोज कर लीजिए अगर हम x की वैल्यू 1 प्लेस कर लें और y की वैल्यू 0 प्लेस कर लें, ठीक। x की वैल्यू हमने 1 प्लेस करी और y की वैल्यू 0 प्लेस करी, तो हम चेक करते क्या मिलेगा हमें। फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह पर हम 1 प्लेस कर रहे हैं, y की जगह पर 0, हमें आंसर क्या मिल जाएगा 1, यानी कि इसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है। LHS इक्वल्स टू RHS हमें मिल गया। अगर हम सेकेंड इक्वेशन में प्लेस करेंगे x 1 एंड y 0, इसमें यहाँ पर हमने x को 1 रखा, y की वैल्यू 0 रखी, तो हमें आंसर क्या मिलेगा 2, विच इज इक्वल्स टू अगेन RHS ऑफ अ सेकेंड इक्वेशन। अगर दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, तो ये x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 ने दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर दिया। तो अब हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। इज इट क्लियर, समझ में आ गया कि सॉल्यूशन ऑफ अ साइमल्टेनियस इक्वेशन होता क्या है। तो इस चैप्टर में हम लोग एक्सरसाइज 6A, 6B, 6C एंड 6D तक यही इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मेथड्स, ठीक है। कई सारे मेथड्स होते हैं जिससे हम सॉल्यूशन निकालते हैं इक्वेशंस के। क्लियर की करने क्या वाले हैं। फिर उसके आगे की जो एक्सरसाइज है उसमें हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स देखेंगे कि हमारे पास जो रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हम साइमल्टेनियस इक्वेशन की हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, 6E एक्सरसाइज से वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन पहले हमें देखना है कि क्या क्या मेथड्स हैं जिसके हेल्प से हम सॉल्यूशन को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं, ठीक। अब कई सारे मेथड्स हैं लेकिन हम सिर्फ अपने सिलेबस में हमारे सिर्फ 3 मेथड्स ही डिस्कस हुए हैं, उनको ही पढ़ेंगे।